दोस्तों ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेले गए आईसीसी वनडे वर्ल्ड कप 2023 के पहले मुकाबले में भारतीय टीम के टॉप ऑर्डर बल्लेबाजों की पूरी तरह से लड़खड़ाने के बाद बैकफुट पर आ गई थी टीम इंडिया। लेकिन दोस्तों इसके बाद टीम इंडिया की आन बान शान सर जडेजा और अपने सूर्य कुमार यादव ने आतिशी बल्लेबाजी करते हुए अंतिम के ओवरों में नामुमकिन को मुमकिन करते हुए कंगारू गेंदबाजों का जम के काटा चालान और लगभग हार चुके मुकाबले में चौके छक्कों की झड़ी के साथ दे दी कंगारुओं को क्रिकेट इतिहास की सबसे शर्मनाक हार। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने पसंदीदा क्रिकेट चैनल क्रिक अबूबू में। दोस्तों इस वीडियो में हम आपको हाल ही में भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेले गए एक ब्लॉकबस्टर रोमांचक मुकाबले की पूरी रोमांचक हाईलाइट आपको बताने वाले हैं। लेकिन दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको क्या लगता है कि रोहित शर्मा और विराट कोहली में से कौन टीम इंडिया का सबसे ज्यादा विस्फोटक बल्लेबाज है? अपनी कीमती राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। इसके साथ ही दोस्तों अगर आपको हमारी मेहनत पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को अभी कभी सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। तो दोस्तों अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में क्रिकेट इतिहास की दो दिग्गज टीमें भारत और ऑस्ट्रेलिया की टीमें एक दूसरे के आमने सामने खड़ी थी, जहां पर दोस्तों दोनों टीमों के बीच एक रोमांचक मुकाबला देखा गया। और इस मुकाबले के लिए भारतीय टीम की कमान अनुभव के धनी रोहित शर्मा के कंधों पर कप्तानी का दारोमदार सौंपा गया था। तो वही दोस्तों ऑस्ट्रेलिया के लिए तेज गेंदबाज पैट कमिंस कप्तानी करते हुए देखे गए थे। दोस्तों इसके बाद दोपहर 1:30 बजे मुकाबले में टॉस किया जाता है, सिक्का उछाला जाता है और सीधा ऑस्ट्रेलियाई कप्तान कमिंस के पक्ष में जाकर सिक्का गिरता है, जहां पर ऑस्ट्रेलिया की टीम टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी तो वही दोस्तों टीम इंडिया को गेंदबाजी करने का न्योता दिया जाता है। दोस्तों इसके बाद ऑस्ट्रेलिया के लिए रनों की बारिश करने के इरादे से टीम के दो धाकड़ ओपनर बल्लेबाज मिशेल मार्श और डेविड वार्नर मैदान पर आते हैं। जबकि दोस्तों भारतीय पारी की तरफ से पहले ओवर का आगाज करने के लिए टीम इंडिया के विकेट टेकर तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह आते हैं, जहां पर दोस्तों उनका सामना होता है मिशेल मार्श से। और पहली ओवर में मिशेल मार्श के बल्ले से दो करारे चौके देखने को मिलते हैं, जहां पर दोस्तों पहली गेंद पर बैक ऑफ लेन गेंद को करारा प्रहार करते हुए दर्शक दीर्घा में भिजवा देते हैं। तो वही दोस्तों अंतिम गेंद पर एक कवर ड्राइव उनके बल्ले से देखने को मिलती है। दोस्तों इसके बाद दूसरे ओवर की गेंदबाजी करने के लिए तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज की एंट्री होती है और ओवर की पहली इंस्विंग गेंद पर एक जोरदार अपील देखने को मिलती है, लेकिन दोस्तों अंपायर के द्वारा इस अपील को नकार दिया जाता है। इसके बाद दोस्तों इसी ओवर की अंतिम गेंद पर बैकवर्ड पॉइंट की दिशा में वार्नर के बल्ले से एक करारा चौका देखने को मिलता है। दोस्तों इसके बाद तीसरे ओवर से दोनों बल्लेबाज काफी संभल कर खेलते हुए दिखाई देते हैं, जहां पर दोनों बल्लेबाजों के द्वारा कछुए की चाल से सिंगल डबल के साथ अपनी पारी को आगे बढ़ाने का काम करते जाते हैं और मौके का फायदा उठाते हुए हल्की गेंदों पर बड़ा शॉट मारना चालू कर देते हैं, जहां पर दोस्तों अच्छी गेंदों को छोड़ते हुए खराब गेंदों पर बड़ा हिट मारते हुए दिखाई देते हैं। और देखते ही देखते पहले 15 ओवर की समाप्ति पर ऑस्ट्रेलिया का स्कोर बिना विकेट गंवाए स्कोर बोर्ड पर 85 रनों तक पहुंच जाता है। लेकिन दोस्तों इसके बाद 16 ओवर में सबसे पहले एक बार फिर से टीम इंडिया के तेज गेंदबाज प्रसिद्ध कृष्णा की एंट्री होती है, जहां पर दोस्तों डेविड वार्नर अपना गुस्सा साफ जाहिर करते हुए दिखाई देते हैं और इसी ओवर की पहली दो गेंदों पर दो गगनचुंबी छक्के उनके बल्ले से देखने को मिलते हैं। जबकि दोस्तों ओवर के अंतिम गेंद पर एक और करारा चौका उनके बल्ले से देखने को मिलता है और इस प्रकार से प्रसिद्ध कृष्णा की पूरी तरह से लाइन लेंथ बिगाड़ कर रख देते हैं। तो वही दोस्तों 20वें ओवर में दोनों ही बल्लेबाजों के द्वारा मोहम्मद सिराज को टारगेट किया जाता है, जहां पर दोस्तों दोनों ही बल्लेबाज मिलकर इसी ओवर में दो छक्के, दो चौके और दो सिंगल की मदद से 22 रन कूट देते हैं। और इस प्रकार से दोस्तों डेविड वार्नर अपनी अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए चले जाते हैं और तेजी से रन बनाते हुए भारतीय टीम के तेज गेंदबाजों पर पूरी तरह से दबाव बनाते हुए दिखाई देते हैं। और सबसे पहले डेविड वार्नर 38 गेंदों में ही अपना 50 पूरा कर लेते हैं। और इस प्रकार से दोस्तों दोनों बल्लेबाजों के बीच में 100 रनों की अटूट साझेदारी पूरी हो जाती है। लेकिन दोस्तों देखते ही देखते एक बार फिर से वार्नर के द्वारा अपना विकराल रूप दिखाया जाता है, जहां पर दोस्तों गेंद को मैदान के हर कोने में पहुंचाने का काम करते जाते हैं। लेकिन दोस्तों इसी बीच 25वें ओवर में एक बार फिर से टीम इंडिया के तेज गेंदबाज प्रसिद्ध कृष्णा के द्वारा घातक गेंदबाजी देखने को मिलती है और आते ही ओवर की पहली बाउंसर गेंद पर गेंद ग्लव्स का बाहरी किनारा लेते हुए सीधा विकेट कीपर केएल राहुल के दस्तानों में चली जाती है और इस प्रकार से डेविड वार्नर के 68 रनों की धुआंधार पारी का अंत हो जाता है। लेकिन दोस्तों इसके बाद आगे का मोर्चा संभालने के लिए स्टीव स्मिथ मैदान पर आते हैं, जहां पर दोस्तों मिशेल मार्श के साथ मिलकर दोनों बल्लेबाज काफी संभल कर खेलते हुए दिखाई देते हैं, जहां पर दोस्तों स्टीव स्मिथ 5वें गेंद में बल्लेबाजी करते हुए टीम इंडिया के तेज गेंदबाजों पर पूरी तरह से हावी होने का काम करते हैं। और इसी ओवर की अंतिम दो गेंदों पर एक पर बैक ऑफ लेन गेंद पर करारा चौका और एक फुलर लेन गेंद पर गगनचुंबी छक्का उनके बल्ले से देखने को मिलता है। और दूसरे छोर से अगले ओवर में सबसे पहले मिशेल मार्श भी अपना 50 पूरा करते हैं और इसके बाद इसी अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए देखते देखते टीम के स्कोर को 35 ओवर की समाप्ति पर 200 रनों के पार पहुंचा देते हैं। यहां से दोनों ही बल्लेबाज तेजी से रन बनाना चालू कर देते हैं और स्कोर को 250 की ओर बढ़ाने की कोशिश करते हैं। लेकिन दोस्तों उससे पहले ही टीम इंडिया की चाइनामैन कुलदीप यादव की एंट्री होती है, जहां पर दोस्तों 38वें ओवर में कुलदीप यादव के द्वारा कातिलाना गेंदबाजी करने को मिलती है, जहां पर दोस्तों आते ही ओवर की पहली गेंद पर कंगारू टीम की सबसे बड़ी मछली का शिकार कर जाते हैं और दोस्तों कंगारू टीम के ओपनर बल्लेबाज मिशेल मार्श को 78 रनों के निजी स्कोर पर क्लीन बोल्ड कर देते हुए चारों खाने चीत कर देते हैं और इस प्रकार से दोस्तों उनकी पारी का अंत हो जाता है। लेकिन दोस्तों इसके बाद लबुशेन मैदान पर आते हैं और स्टीव स्मिथ के साथ मिलकर आगे का मोर्चा संभालते हुए तेजी से रन बनाना चालू कर देते हैं, जहां पर दोस्तों सबसे पहले स्टीव स्मिथ के द्वारा आतिशी बल्लेबाजी देखने को मिलती है और गेंद को मैदान के हर कोने में पहुंचाते हुए चौके छक्कों की झड़ी लगाते हुए
दिखाई देते हैं और सबसे पहले 28 गेंदों में ही अपना 50 पूरा कर लेते हैं। लेकिन दोस्तों इसी बीच एक बार फिर से इनकी इस साझेदारी को तोड़ने के लिए 40वें ओवर में मोहम्मद सिराज की एंट्री होती है। यहाँ पर मोहम्मद सिराज आते ही कंगारू टीम पर पूरी तरह से हावी होते हुए एक ही ओवर में 2 विकेट चटका कर जाते हैं और कंगारू को पूरी तरह से बैकफुट पर ढकेल देते हैं। जहाँ पर दोस्तों ओवर की पहली गेंद पर एक इंस्विंग गेंद पटक कर तेजी से गेंद अंदर की तरफ आती है और स्टीव स्मिथ के एलबीडब्ल्यू आउट कर 72 रनों के निजी स्कोर पर पवेलियन का रास्ता दिखा देती है। और इस प्रकार से दोस्तों कंगारू टीम को 278 रनों पर तीसरा बड़ा झटका लग जाता है, जिसके बाद लबुशेन का साथ देने के लिए नए बल्लेबाज के रूप में ऑस्ट्रेलिया के सबसे विस्फोटक बल्लेबाज मैक्सवेल की एंट्री होती है। लेकिन दोस्तों इसके बाद मोहम्मद सिराज के द्वारा इसी ओवर की अंतिम गेंद पर एकदम जड़ में गेंदबाजी करते हुए मैक्सवेल को क्लीन बोल्ड कर दिया जाता है। इस प्रकार से मैक्सवेल को बिना खाता खोले ही डगआउट की ओर लौटा दिया जाता है और इस प्रकार से दोस्तों 2 विकेट गिरने से ऑस्ट्रेलिया की टीम पूरी तरह से दिक्कत में आ जाती है। लेकिन दोस्तों इसके बाद लबुशेन का साथ देने के लिए नए बल्लेबाज के रूप में कैमरन ग्रीन मैदान पर आते हैं। यहाँ पर दोस्तों दोनों ही संभाल कर खेलते हुए आगे का मोर्चा संभालते हुए दिखाई देते हैं और सिंगल डबल के साथ टीम इंडिया के तेज गेंदबाजों के साथ साथ स्पिन गेंदबाजों का डटकर मुकाबला करते हुए चले जाते हैं और अंतिम के 5 ओवरों में दोनों ही बल्लेबाज अपने ही अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए 5वें गेयर में बल्लेबाजी करना चालू कर देते हैं। यहाँ पर दोस्तों सबसे पहले कैमरन ग्रीन का विकराल रूप देखने को मिलता है और 46वें ओवर में कैमरन ग्रीन के द्वारा 2 छक्के और 2 चौकों के साथ कुलदीप यादव की 20 रनों से कुटाई कर दी जाती है। तो वही दोस्तों 47वें ओवर में लबुशेन भी बहती गंगा में हाथ धोते हुए दिखाई देते हैं और टीम इंडिया के तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह के एक ही ओवर में बैकवर्ड पॉइंट की दिशा में एक चौका और इसी ओवर की अंतिम गेंद पर फ्रंट ऑफ स्क्वायर की दिशा में एक और करारा चौका लगा देते हैं। तो वही दोस्तों अगले ओवर में एक और कट शॉट लगाते हुए अपना 50 पूरा कर लेते हैं और इस प्रकार से दोस्तों ऑस्ट्रेलिया की टीम पूरे 50 ओवर के खेल में अपने 4 बहुमूल्य विकेट गंवाकर स्कोर बोर्ड पर 349 रन बना लेती है और टीम इंडिया को इस मुकाबले में जीत हासिल करने के लिए पूरे 350 रनों का विशाल टारगेट दे दिया जाता है। जहां पर दोस्तों टीम इंडिया की ओर से सबसे ज्यादा विकेट मोहम्मद सिराज के खाते में जाते हैं जो कि 2 विकेट लेकर जाते हैं। वही दोस्तों जसप्रीत बुमराह और कुलदीप यादव के खाते में एक विकेट जाता है। दोस्तों इसके बाद रनों की बारिश करने के इरादे से टीम इंडिया के 2 विस्फोटक ओपनर बल्लेबाज कप्तान रोहित शर्मा और शुभमन गिल मैदान पर आते हैं, जिनके कंधों पर टीम इंडिया को एक ठोस शुरुआत देने की जिम्मेदारी होती है। तो वे दोस्तों ऑस्ट्रेलिया के लिए पहले ओवर की गेंदबाजी करने के लिए ऑस्ट्रेलिया के सबसे तेज विकेट टेकर तेज गेंदबाज मिचेल स्टार्क की एंट्री होती है। यहाँ पर दोस्तों उनका सामना होता है रोहित शर्मा से और ओवर की दूसरी ही बैकअप लाइन गेंद पर करारा छक्का लगाते हुए गेंद को दर्शक दीर्घा में भिजवा दिया जाता है। जबकि दोस्तों इसी ओवर की एक अंतिम गेंद पर फुलर लेन गेंद पर एक और करारा छक्का उनके बल्ले से देखने को मिलता है। दोस्तों इसके बाद दूसरे ओवर में शुभमन गिल के सामने गेंदबाजी करने आते हैं ऑस्ट्रेलिया के तेज गेंदबाज कैमरन ग्रीन। जहां पर दोस्तों ओवर की दूसरी गेंद पर एक रिवर्स स्वीप लगाते हुए शुभमन गिल अपना 4 रनों से शुरुआत करते हैं। वह दोस्तों अंतिम गेंद पर एक और बैकवर्ड पॉइंट की दिशा में उनके बल्ले से करारा चौका देखने को मिलता है और इसी अंदाज में दोनों ही बल्लेबाज आगे भी बल्लेबाजी करते हुए चले जाते हैं। जहां पर दोस्तों तीसरे ओवर में कमिंस को टारगेट करते हुए रोहित शर्मा अपना विकराल रूप दिखाते हैं और इसी ओवर में 2 छक्के और 2 चौके लगाते हुए 20 रन कूट देते हैं और आगे भी इसी अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए टीम के स्कोर को तेजी से बढ़ाने का काम करते हैं और देखते देखते दोनों बल्लेबाजों के बीच में 50 रनों की अटूट साझेदारी पूरी हो जाती है और पहले 10 ओवर के खेल में टीम इंडिया स्कोर बोर्ड पर 65 रन बना लेती है, वो भी बिना विकेट गंवाए। लेकिन दोस्तों इसके बाद 15 ओवर में सबसे पहले विराट कोहली के द्वारा 2 करारे चौके लगाते हुए अपना 50 पूरा कर लिया जाता है। लेकिन दोस्तों 16 ओवर में शुभमन गिल एक रिवर्स स्वीप खेलने के चक्कर में लबुशेन को केस दे बैठते हैं और उनकी 49 रनों की पारी का अंत हो जाता है। इसके बाद दोस्तों किंग कोहली मैदान पर आते हैं और रोहित शर्मा के साथ मिलकर आगे का मोर्चा संभालते हुए काफी संभल कर खेलते हुए दिखाई देते हैं। जहां पर दोनों ही बल्लेबाज अच्छी गेंदों को छोड़ते हुए खराब गेंदों पर बड़ा शॉट मारना चालू कर देते हैं और इसी अंदाज में आगे का मोर्चा संभालते हुए गेंद को सीधा दर्शक दीर्घा में पहुंचाने का काम करते जाते हैं। जहां पर दोनों ही बल्लेबाजों के द्वारा मैदान के हर कोने में गेंद को पहुंचाई जाती है। जहां पर दोस्तों एक से एक शॉट उनके बल्ले से देखने को मिलते हैं। जहां पर दोस्तों 25वें ओवर में सबसे पहले विराट कोहली के द्वारा एक फ्लिक शॉट और एक हुक शॉट लगाते हुए 2 गगनचुंबी छक्के लगा दिए जाते हैं और इन 2 शॉट की बदौलत ही विराट कोहली भी 38 गेंदों में अपना 50 पूरा कर लेते हैं। दूसरे छोर से रोहित शर्मा तेजी से अपने शतक के काफी करीब पहुंचने की पूरी कोशिश करते हैं। लेकिन दोस्तों इस पनपती हुई साझेदारी को तोड़ने के लिए ऑस्ट्रेलिया के स्पिन गेंदबाज मैक्सवेल के द्वारा घातक गेंदबाजी करने के लिए 38वें ओवर की गेंदबाजी करने मौजूद हो जाते हैं। यहाँ पर दोस्तों रोहित शर्मा एक रिवर्स स्वीप शॉट खेलने के चक्कर में नर्वस 90 का शिकार होकर एलेक्स कैरी के हाथों में कैच दे बैठते हैं और गेंद बल्ले का ऊपरी हिस्सा लेते हुए सीधा विकेट कीपर एलेक्स कैरी के दस्तानों में चली जाती है और रोहित शर्मा की 92 रनों की धुआंधार पारी का अंत हो जाता है। लेकिन दोस्तों दूसरे छोर से विराट कोहली अभी भी अंगद की तरह डटे हुए रहते हैं और अब उनका साथ देने के लिए केएल राहुल मैदान पर मौजूद हो जाते हैं। यहाँ पर दोस्तों विराट कोहली इसी अंदाज में बल्लेबाजी करना जारी रखते हैं और तेजी से रनों की बारिश करते हुए ऑस्ट्रेलिया के तेज गेंदबाजों के साथ साथ स्पिन गेंदबाजों का डटकर मुकाबला करते हुए चले जाते हैं और विराट कोहली के द्वारा आती सी बल्लेबाजी देखने को मिलती है और केएल राहुल के साथ मिलकर तेजी से रन बनाते हुए ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजों पर पूरी तरह से दबाव बनाने की कोशिश करते हैं। लेकिन दोस्तों
45वें ओवर में टीम इंडिया को 2 करारे झटके देखने को मिलते हैं, जहां पर दोस्तों आते ही मिचेल स्टार्क के द्वारा अच्छी लाइन में दिखाई दे रहे केएल राहुल को यार्कर गेंद पटककर सीधा क्लीन बोल्ड कर देते हैं। तो भाई दोस्तों इसके बाद नए बल्लेबाज के रूप में श्रेयस अय्यर की एंट्री होती है, लेकिन दोस्तों इसी ओवर की अंतिम गेंद पर एकदम जड़ में गेंदबाजी करते हुए यार्कर गेंद पटकी जाती है, जहां पर श्रेयस अय्यर को क्लीन बोल्ड कर दिया जाता है। इसके बाद दोस्तों आगे का मोर्चा संभालने के लिए विराट कोहली का साथ देने मिस्टर 360 डिग्री के नाम से मशहूर सूर्या भाऊ मौजूद हो जाते हैं, जहां पर दोस्तों बैकऑफ लेन गेंद पर करारा छक्का उनके बल्ले से देखने को मिलता है। लेकिन दोस्तों 45वें ओवर की पहली गेंद पर टीम इंडिया को बड़ा झटका लग जाता है, जहां पर दोस्तों मिचेल स्टार्क की पहली गेंद पर एक करारा चौका लगाते हुए विराट कोहली अपना शतक पूरा कर लेते हैं। लेकिन दोस्तों अगली गेंद पर एक और बड़ा शॉट मारने के चक्कर में सीमा रेखा के पास कैच आउट हो जाते हैं और उनकी 104 रनों की धुआंधार पारी का अंत हो जाता है। लेकिन दोस्तों अभी भी टीम इंडिया को इस मुकाबले में जीत हासिल करने के लिए अगले 5 ओवर में पूरे 50 रनों की दरकार होती है, जहां पर दोस्तों 49वें ओवर में सूर्या का बल्ला जम के गरजता है और आती सी बल्लेबाजी करते हुए इसी ओवर में 2 छक्के और 2 चौकों के साथ 20 रन ठोक देते हैं। लेकिन दोस्तों अगले 6 गेंदों पर टीम इंडिया को इस मुकाबले में जीत हासिल करने के लिए पूरे 20 रनों की दरकार होती है, जहां सर पर कफन बांध करके आए जडेजा हेजलवुड को टारगेट करते हुए अंतिम की 4 गेंदों में मैच का रुख पलट देते हैं, जहां पर दोस्तों 2 गेंदों पर चौके और अंतिम की 2 गेंदों पर 2 गगनचुंबी छक्के लगाते हुए 20 रन बटोर लेते हैं और इस प्रकार से नामुमकिन को मुमकिन करते हुए कंगारू के जबड़े से जीत को छीनकर टीम इंडिया उन्हें 5 विकेट से रौंद देती है।